नमस्कार मेरे महारथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो अगर आप IBPS AFO के एस्पिरेंट हैं, यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट है www.indianiq.com और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, प्लस कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। बहुत सारे फ्री और प्रीमियम कंटेंट्स आपको इन ग्रुप पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डेडिकेटेड है AFO के लिए, तो वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, लगभग 11,000 के आसपास हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको अच्छे लेवल के कंटेंट, टेस्ट, क्विजेज़, बहुत सारे चीज़ आपको मिलते हैं, बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैसेज क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। शाहीन जी हमारे 2022-23 बैच के स्टूडेंट जो अब AFO हैं यूनियन बैंक में, उन्होंने जब मैसेज किया था कि सर हमारा जो पोस्टिंग है वो होम पोस्टिंग मिल गया है, मतलब उनके घर से बेहद करीब डिस्टेंस पे उनको बैंक में एज अ AFO यानी एज अ RDO, यूनियन बैंक में RDO बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें उनको पोस्टिंग मिली। बस अभी कुछ महीनों पहले की बात है जब ये मैसेज आया था। ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है समझिएगा कि आपको जॉब तो मिला सरकारी, दूसरा कि आपके घर के पास मिल गया। इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए भी, खास करके एक विमेन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो बैंक आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देकर और आपके घर पे पोस्टिंग देगा। बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है, बिहार के बच्चे आंध्रा पे पोस्टेड हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बैंक प्रेफरेंस थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से डालें। हाँ, गारंटी नहीं होती है कि आपने अगर बैंक प्रेफरेंस ऐसे ही डाल दिया तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगा या नियरेस्ट किसी रीजन में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट सेफ साइड आप रह सकते हैं। चांसेस बढ़ जाता है कि हो सकता है कि आपको या तो आपके घर के आसपास या थोड़े से दूर पे या किसी नेबरिंग स्टेट वगैरह या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कहीं पर मिल जाए, बट चांसेज है, ऐसा नहीं कि 100% श्योर है। वो डिपेंड करता है कहाँ वैकेंसी है, कहाँ आपको वो डालना चाहेंगे, कभी कभी रैंडम भी हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे बैंक में, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपका मार्क्स बहुत बढ़िया है, आपका रैंक बहुत बढ़िया है, तभी आपको पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपने एक अच्छा मार्क्स रखा हुआ है, साथ ही साथ आपने प्रेफरेंस में उस बैंक को ऊपर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपका मार्क्स 45 आउट ऑफ 60 है, ठीक है, और प्रेफरेंस में आपने सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर रखा है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही मिलेगा आपको, पंजाब नेशनल बैंक तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन हो, हमारा जो ज्वाइनिंग हो, वो किसी काफ़ी अच्छे रिस्पेक्टेबल बैंक में। वैसे तो सारे बैंक बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उनमें से भी फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा शुरू से वो होता है, एक इमेज बना होता है कि मुझे एम्स में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। एम्स चलो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हमारा दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए, ये सब चीज़ें एक बनी रहती है ना। तो वही एम्स आपका SBI समझ लीजिए और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आपका PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा समझ लीजिए। तो कुछ इस टाइप का भी यहाँ पर होता है। अब इसको क्यों मैं कह रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद है या एम्स, ऐसा क्यों? पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है, ये सब इंडिया के टॉप PSU PSB हैं, टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। ये जो है, इस बैंक में जॉब लगना एक तरह से इंसान बिल्कुल सिक्योर फील करता है, चलो बहुत अच्छे बैंक में, क्योंकि बैंक का साइज बड़ा है, बैंक बहुत ज़्यादा एरिया में सर्व करता है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे जगह पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उस बैंक को आप अपने प्रेफरेंस में ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी बात, जो बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का आपने नाम सुना होगा, PCA जो गाइडलाइन RBI का होता है, इसमें क्या होता है कि बैंक को कुछ टाइम के लिए PCA गाइडलाइन के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अपना जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुधार लो, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान दो, ताकि आपको प्राइवेटाइजेशन में ना जाना पड़े। जिनको PCI गाइडलाइन, जो PCA के गाइडलाइन के अंतर्गत रखा जाता है, उसको आगे चल के कभी कभी प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। लेकिन अगर चीज़ें सुधर गई तो PCA फ्रेमवर्क से उनको बाहर भी निकाल दिया जाता है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, यूको को, सेंट्रल बैंक को बाहर निकाला गया है। तो ऐसा आप मिसकंसेप्शन मत पाल लीजिएगा कि किसी को एक बार PCA में डाल दिया गया तो वो प्राइवेटाइज होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें एक बेहतर डिसीजन लेना पड़ता है
कि हमें कौन से बैंक को क्या प्रेफरेंस देना है। तो अब सुनिए ध्यान से, किस स्टेट के हैं आप, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं और किस बैंक को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए ऊपर और किस बैंक को आपको नीचे रखना चाहिए। एक और बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी बैंक ने अभी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है, या उसका 0 वैकेंसी दिखा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उसे अपने प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक IBPS के अंतर्गत है उन सभी को आपको अपने प्रेफरेंस में डालना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। किसको ऊपर कर रहे हैं किसको नीचे कर रहे हैं ये आपका डिसीजन होगा, कोई इसमें आपसे पूछने नहीं जा रहा है। इंटरव्यूअर भी जब आपसे सवाल करेगा तो उसके लिए प्रॉपर जवाब होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरव्यू के टाइम सब सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है कि सर अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ गया था और हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत मतलब 6-7 महीने का चलने वाला था, तो हमने ये सोचा कि ये बैंक जो है, इस बैंक को हर तरह से हमने कंसिडर किया कि ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए। दूसरी बात है उस टाइम भले नॉट रिपोर्टेड था बट एक होप थी कि आगे इसमें वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि पहले भी पास्ट में भी वैकेंसी आए हुआ, बहुत सारे तरह तरह के आंसर हैं, सब सिखा दूंगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए अच्छे से, अगर आप देखिए सारे स्टेट के नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन मोर और लेस सबका मैं आपको बता दूंगा, एक आइडिया आपको लग जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर जरूर रखिएगा। सबसे पहले बिना ज़्यादा सोचे समझे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को हमेशा आप ऊपर रखिएगा। ऊपर कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही रख देना है, बट सेकंड थर्ड में एटलीस्ट रख लीजिएगा। अगर फर्स्ट सेकंड में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऊपर में जरूर रखिए। टॉप 3 में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा होना ही चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसको नीचे नहीं भेजना है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को नीचे नहीं करना है। मध्य प्रदेश में आप बैंक ऑफ इंडिया, PNB वगैरह को आप ऊपर में रख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में है तो पंजाब नेशनल बैंक को आप रख सकते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक को ऊपर रख सकते हैं। बाकी फिर आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB तो मैंने बता ही दिया आपको। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं तो यूको को और PNB को ऊपर रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी साथ में चलेगा, यूको ऊपर रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से अगर आप हैं तो यूनियन बैंक को, कैनरा बैंक को ऊपर रखिएगा, साथ में अपना PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी सब अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। सेंट्रल बैंक को हो सके तो थोड़ा सा नीचे ही प्रेफरेंस दीजिए आप लोग, सब लोग। क्यों बोल रहा हूँ आप सब अच्छे से जानते हैं, बट सेंट्रल बैंक में वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, बैंक भी बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा नीचे रखिएगा उसको, सबसे ऊपर नहीं डालना है सेंट्रल बैंक को। चंडीगढ़ से हैं तो PNB डाल दीजिए, दिल्ली से हैं PNB पहले डाल दीजिए, राजस्थान गुजरात से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ऊपर कर दीजिए, फिर PNB करिए, बाकी सब बैंक अपना एडजस्ट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश से हैं फिर से आप यूको को ऊपर रख दीजिए, झारखंड से हैं तो बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर रख दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया भी है, नॉर्थ में पोस्टिंग अच्छी देती है, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया आप रख सकते हैं। आप राजस्थान से भी हैं तब भी आप बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं। राजस्थान गुजरात वाले बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह को ऊपर रख दें, ठीक है। उत्तर प्रदेश से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB को ऊपर रखिए। केरल कर्नाटक बोल दिया मैंने, कैनरा यूनियन बैंक। बाकी अगर जनरलाइज्ड बात करूं तो अगर आप साउथ इंडिया के किसी स्टेट से हैं तो कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को ऊपर में रख दीजिए, फिर PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा रख दीजिए, उसके बाद अपना सारा बैंक सेट कर दीजिए। नॉर्थ रीजन से, सेंट्रल रीजन से, वेस्टर्न रीजन से हैं तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊपर रखना है, कुछ सोचना समझना नहीं है, बाकी बैंक को एडजस्ट कर देना है, सेंट्रल को पीछे कर देना थोड़ा सा। अगर ईस्ट से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, यूको को ऊपर रख देना है, यूको बैंक को ऊपर रख देना है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक को आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा नीचे पोजीशन दीजिएगा, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊपर रखिएगा, बाकी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ये लीड बैंक वगैरह के हिसाब से या फिर जो भी अलग अलग गवर्नमेंट की योजना है, किस बैंक का सबसे ज़्यादा कहाँ रोल है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। तो बिना ज़्यादा आपको सोचे समझे आप आराम से इसको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में बिठा सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करने में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बैंक प्रेफरेंस अच्छे से उसी ऑर्डर में दें, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से।